जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा करनाल से सुनैना अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। अंकल एंड आंटी, आप हमारा सत्संग जो है वो बहुत ही टाइमली जो है साथ के साथ जो है आप शेयर कर देते हो, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। और गुरु जी जो है हम पर ये कृपा बनाए रखें कि हम अपना सत्संग शेयर करते रहें। नहीं तो हम जो है इतनी हमारे अंदर पावर नहीं है कि हम सोचें और उसको शेयर कर पाएँ। तो आज मैं जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ उसमें ये है कि संगत जी, एक तो आज सुबह ही जब मैंने सत्संग सुना शिखा आंटी का, तो उन्होंने सत्संग में बताया कि कांच टूटा उनके घर में भी, और सेम थिंग हमारे साथ हुई। मैं कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक ग्लास था कांच का, उसके अंदर एक जूस ले पी रही थी, तो मैंने उसे रखा और आई डोंट नो, मैंने नहीं नोटिस किया। तो जब मैंने उठाया तो वो टिप-टिप करने लगा, तो बाद में जब उसे वॉश किया तो उसके अंदर पूरा होल हो चुका था। तो वो कांच जो है वो टूट गया गिलास, और फिर भी मैंने उस गिलास को थ्रो नहीं किया डस्टबिन में, मैंने उसको जो है अपने गमले में रख दिया ऐसे ही, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। मैंने बस उसे गमले में रख दिया कि चलो कर दूंगी। हालांकि मुझे ये पता भी था कि कभी भी टूटे हुए कांच को घर पे नहीं रखना चाहिए, उसे साथ के साथ जो है अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। फिर भी ना जाने मैंने क्यों उसे वहाँ रख दिया, केयरलेसली लगा लीजिए, या क्या थी नेगेटिविटी। और कल जो है मेरे हस्बैंड, कल हाँ परसों जो है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल, मैं जो है बाथरूम में थोड़ा लेट हो गई, और सुबह की जो मेरी जो पूजा होती है घर की, वो मेरे हस्बैंड अंकल करते हैं। तो वो पूजा करके फ्री हो गए, बट मैं अभी जो है मतलब मैं अपनी डस्टिंग वगैरह करके सब उसके बाद नहाने जाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज के सब करके उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। तो मैं बाथरूम में थोड़ा लेट हो गई, मुझे हेड वॉश करना था एंड थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं थोड़ा लेट हो गई। तो मैंने उन्हें आवाज़ लगाई कि कहीं वो लेट ना हो जाए शॉप के लिए, तो मैंने कहा आप प्लीज़ चाय रख दो इतनी देर, तो मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो चाय रखी उन्होंने। तो एक कांच की छोटी सी मैंने रखी हुई है इलायची के लिए छोटी सी बोतल, तो बॉक्स जो है, तो वो उस कंटेनर को खोला तो वो सडनली जो है, आज तक उनसे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो चाय बहुत बार सुबह जो है चाय रख देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं कि चलो ये इतनी देर आ रही है तो जल्दी हो जाएगा, तो वो रख देते हैं। और उनको थोड़ा सा शौक है कि उसमें कुछ तुलसी पत्ते और अदरक वगैरह एटोल ये सब डालने का, तो इसलिए वो एक बार स्टार्ट कर देते हैं। पर फर्स्ट टाइम उनसे क्या हुआ, वो कांच का टूट गया, गिर गया नीचे, और मुझे बाथरूम में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। बट और मैं पहले क्या करती थी कि कुछ ऐसा कांच का टूटा या कुछ भी, मैं थोड़ा-सा नाराज़ हो जाती थी किसी से भी फैमिली में कि क्यों तोड़ा। बट अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि गुरुजी ने जो है कोई हमारा कष्ट कटवाया है, तो मैं चुप रहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं शुक्राना करती हूँ अंदर से। जब भी कुछ कांच का अगर टूट जाता है बाय द वे किसी से भी फैमिली मेंबर्स में, तो मैं शुक्राना कर देती हूँ कि गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट जो था वो हमारा टाल दिया। तो मैंने यही सोचा कि देखो, कल परसों जो है मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरा कष्ट गुरुजी ने टाला, और आज हस्बैंड अंकल का टाला। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना। और आप हमारी बहुत सी दिक्कतें जो हैं सत्संग के थ्रू काट रहे हैं। और गुरुजी जो है अगले दिन इंडिकेशन भी दे देते हैं, ऐसा कुछ होता है तो कि देख बेटा, तूने शुक्राना तो नहीं किया, मतलब कि इस तरह से शेयर नहीं किया, बट फिर भी मैंने तेरा वो कष्ट काटा, मतलब काटा था। तो वो रिमाइंड भी कराते हैं ताकि हम जो है सत्संग में शेयर भी कर पाएँ उसको। तो ऐसा हुआ। और मेरे ना बेटा जो है वो कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहा था, उसे संगत जी फीवर चल रहा था 4-5 दिनों से। और इन्फेक्शन, उसे ऐसे फीवर नहीं होता, जब भी उसको फीवर होता है तो इन्फेक्शन होता है, और उसे मेनली जो है एडमिट होना पड़ता है। ये उसके साथ 3 साल से हो रहा है।
कि जब भी मतलब साल में उसे फ़ीवर नहीं आएगा, बट जब आएगा तो ऐसा इन्फेक्शन ही होगा और उसे एडमिट होना होगा। तो क्या हुआ, मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी और मैं उसके हाथ पे ना सिर पे सॉरी हाथ रख के और मंत्र जाप कर रही थी कि एडमिट होने की नौबत ना आए। तो मैं जो है उसके लिए मेडिसिन तो ले आई थी, हाउएवर एवर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मे बी असर करेंगी नहीं करेंगी, पर मैंने गुरुजी का नाम लेके उसे मेडिसिन भी दी और संगत जी संभल भी रहा है वो। मैंने 2 दिन फिर ट्राई किया कि मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, बट डॉक्टर जो है वो आउट ऑफ सिटी थे, तो अवेलेबल नहीं थे। वो उन्होंने कहा कि वो संडे को इवनिंग में अवेलेबल होंगे, बट सैटरडे मैंने उसे मेडिसिन दी और उसको संडे तक फ़ीवर नहीं आया और ना रात में ना दिन में। और मंडे को भी जो है आज उसे सुबह बिल्कुल ओके था वो, बट स्कूल में गया तो उसे थोड़ा-सा फ़ीवर आ गया और उस मैंने उसे मेडिसिन फिर भी साथ में दी थी फॉर सेफ्टी कि भई अगर आए तो आप मेडिसिन ले लेना। तो उसने मेडिसिन ले ली। हालाँकि काफ़ी परसेंट गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया है और मैं इस चीज़ का शुकराना कर रही हूँ और मेरे पास 2-3 मैसेज आए गुरुजी के कि मैंने तेरे बेटे पर आया कष्ट टाल दिया है, तू शुकराना कर दे, तू शुकराना कर और ਉਹਦੀ फ़िक्र ना कर, मैं ਉਹਨੂੰ पूरी तरह ठीक कर दांगा। तो मैं आज इसीलिए अपना ये शुक संध्या समय में अपना सोमवार के दिन शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने जो भी हमारे लिए जो भी गुरुजी ने कृपा की है उसका भी बहुत-बहुत शुकराना। और वैसे तो अनंत कृपाएँ हमारे ऊपर करते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं। पल-पल उनकी कृपा हम पर है और उसके शुकराने तो हम करते ही नहीं हैं। पर जो हमें दिखते हैं एटलीस्ट हम वो शुकराने तो गुरुजी के कर ही सकते हैं ना संगत जी। तो वही जो हमें नोटिस होते हैं हम उनका शुकराना करते हैं। ये भी हमारे लिए एक गुरुजी कहते हैं तुम इतना करो वो भी काफ़ी है। पर तुम जो है मेरे से एक कनेक्शन बनाए रखो, बस वो कनेक्शन जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तुम याद करो। और हाँ जी संगत जी, मुझे ना काफ़ी दिनों से गुरुजी जो है सुबह के इस टाइम पे उठा रहे हैं कि मैं अमृत वेला करूँ, पर मैं ऐसी आलसी हूँ कि मैं वो अमृत वेला के लिए नहीं उठती, या ये कहूँ कि मुझे ना मैं एक अगर मॉर्निंग में उठ जाती हूँ तो मेरे साथ थोड़ी सेंसिटिविटी इशू है कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, जैसे मैं वेदर के कारण। तो स्टार्टिंग से है मेरे साथ कि मैं अगर अर्ली में उठूँ तो मेरे साथ ना मुझे ठंड लग जाती है थोड़ा। तो मैं इस कारण से मुझे लगता है कि मैं अपनी मतलब बॉडी को ऐसी सिचुएशन में ना डालूँ अपने शरीर को कि मुझे वो फेस करना पड़े और फिर कई दिन जो है उसके कारण निकले। तो मैं ये सोचकर जो है अपनी बॉडी को अलाउ नहीं करती, पुश नहीं करती कि हाँ मैं जाऊँ अमृत वेला करूँ। हाँ, मैं जब भी मेरी नींद खुलती है मैं थोड़ी देर मंत्र जाप करती हूँ, पर एक पर्टिकुलर अमृत वेला नहीं करती। गुरुजी मुझे उसके लिए शक्ति बख्शे। और गुरुजी मेरी बेटी और परिवार में संगत परिवार में सबके बच्चे जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उन बच्चों को कृपा अपनी मतलब एक हम कहते हैं शरण में तो वो है आपके, पर एक स्पेशल शरण में लीजिए कि वो बहुत अच्छे से जो है अपने बोर्ड को अटेम्प्ट कर सके। उन्हें शक्ति दीजिए कि वो जो है वो अपनी फोकस जो है सब जगह से हटा के सिर्फ जो है स्टडी पे लगाएं और एक अच्छे रिजल्ट से जो है क्वालिफाई होएं और अच्छी जगह उनकी एडमिशन हो सके। ताकि तो गुरुजी आप प्लीज़ उन पे एक स्पेशल अपनी कृपा दीजिए उन सब संगत जी के सब बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। विनती है गुरुजी आपसे मेरी, और सब बच्चों की सेहत बख्शिए गुरुजी। सब बच्चे जो हैं, क्योंकि हम जो है माएँ या पिता जो भी हैं वो सब जो है वो उतने कैपेबल नहीं हैं कि हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन कर सकें। सिर्फ आपने ही करनी है सब बच्चों की प्रोटेक्शन। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपने सत्संग को यहाँ पर अभी विश्राम दूँगी। गुरुजी ने सत्संग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराएँ। मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरुपा। गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटि कोट बार नमन करते हुए ये बारंबार शुक्राना करती है। स्वीकार करियो मेरे बाबा।
शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अंतर आत्मा से शुक्राना, हमेशा अंग संग सहाय रहने का शुक्राना 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 मेरे प्रभु, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बाबा अपने बच्चे से, वो भी ऊपर बालकोनी से थोड़े से गेहूँ नीचे डलवाने की छोटी सी सेवा का करवाई बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना ही मेरे प्रभु। फिर आप बाबा बहुत सारे कबूतर के झुंडों के रूप में आए मेरे बाबा। जो बाबा आप सब तीनों के ऊपर से अपने सब संगत परिवार को निहार रहे थे मेरे प्रभु। शुक्राना 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 बाबा। आपने कबूतरों के झुंड में आकर पहले 3 सफ़ेद कबूतर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिए मेरे प्रभु। फिर बाबा आपने एक सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देकर अपने बेटी को ब्लेस किया मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने अपनी बच्चे की आंखों को धन्य किया मेरे प्रभु। शुक्राना 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 बाबा। उसी पल आपने लाल सूर्य देव के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए मेरे प्रभु। शुक्राना 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 बाबा। इन सबको देखकर बचपन में सीखा हुआ एक भजन याद आया बाबा, जिसका मतलब मेरे बाबा आपकी नादान बच्ची को समझ ही नहीं रही थी बाबा। आप थोड़ा थोड़ा करके सब सिखा रहे हो मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पंछी गणराग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी है मुस्कुराते, उसको ही सुख मिला तेरी राह पर जो चला, जो कि प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारी संसारी का, श्याम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। चांदी सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा पल रहा परिवारा। तू ही है रक्षक हमारा। पंछी गणराग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी है मुस्कुराते, उसको ही सुख मिला तेरी राह पर जो चला, श्याम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड से हमको छुड़ाओ, अपने बचनों पर हमको चलाओ, लगे भक्ति में मन करी संध्या हवन, जग सारा। तू ही है रक्षक हमारा। प्रभु भक्ति में मन को लगाना, कष्ट नंद लाल सबके मिटाना, दुखिया कंगालों के और धन वालों के तुम ही सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, श्याम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। आपने गौ माता के रूप में, नंदी बाबा के रूप में आकर अपनी बच्ची से थोड़ी सी गुड़ एवं रोटियों की सेवा ली मेरे प्रभु। शुक्राना 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 मेरे बाबा। शुक्राना हे मेरे प्रभु, अपने बच्चों से छोटी छोटी सेवा लेकर सेवा सिखलाने का शुक्राना मेरे प्रभु। शुक्राना 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 हे मेरे प्रभु। इसी तरह आप धीरे धीरे अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हो
मेरे दातिया शुक्राना 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 बाबा। इसी तरह हम सब संगत परिवार पर बाबा छोटी छोटी सेवा लेकर कुछ कुछ सिखाते रहना मेरे प्रभु, और सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना मेरे प्रभु। सब दोतियों और सबकी रक्षा करना मेरे प्रभु। आपका शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो तो अपने नादान बच्चे को माफ़ करना मेरे प्रभु। प्यारे संगत जी, आप भी माफ़ करना बाबा। विपिन भैया, सोनिया भाभी एवं उनकी टीम को सबको खूब ब्लेस करना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम हो तुम, सत्यम शिवम सुंदरम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हमें, सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हमें, तुमने थामा तो हमें सहारा मिला, तुमने थामा तो हमें सहारा मिला। इस सहारे का शुक्राना 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 मेरे प्रभु। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। अब आगे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना मेरे प्रभु। आगे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना आपका सुबह से लेकर रात्रि तक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। आज 10 फरवरी 2026 मंगलवार सुबह 8:24 हो रहे हैं। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज आप सभी सत्संग संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग पेश करने आया हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। शुक्राना सत्संग में पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का मेरा पहला शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी ने मेरे एक गहरी बीमारी को काट दिया है सत्संग के ज़रिए। मेरे पेट में एक गहरी बीमारी थी। मैं खाना खाता था, कुछ भी खाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही पेट फूल जाते थे और ऐसा लगता था कि पेट में पानी भर गया है। तो ये मेरे एक बीमारी का संकेत था। 1 साल पहले भी गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताए थे कि तेरे पेट में एक गहरी बीमारी पल रही है, तुरंत सत्संग सुन और उस कष्ट को कटवा। तो सत्संग सुनने के ज़रिए मेरा वो कष्ट कट गया है, लेकिन वो बीमारी फिर से आया था। और कुछ दिनों से इस साल, ये 2026 में इस साल कुछ दिनों से फिर से मुझे टेलीपैथी के ज़रिए कई मैसेज मिल रहे थे गुरुजी के कि तेरे पेट में फिर से एक गंभीर बीमारी पल रही है। तो मैं एक के बाद एक शुक्राना सत्संग सुनता गया और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते गए। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पेट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पहले जैसा फूलता नहीं है और पेट में पानी भर जाने का जैसा फीलिंग्स भी अब नहीं है। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे आँखों के बारे में। मेरे आँखों के रोशनी भी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है, जैसे मेरे सांसें गुरुजी ने ब्लेस की। मैं अभी जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का ब्लेस किया हुआ सांसें है। ठीक वैसे ही खुली आँखों से
इस दुनिया को देख रहा हूँ वो भी गुरुजी की कृपा से। मेरे आँखों की रोशनी भी चली जाती। 1 साल पहले ही 2025 के जनवरी से ही मेरे आँखों में दिक्कत शुरू हुई थी और उसी समय से गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज भेज रहे थे कि तेरे आँखों की रोशनी जा सकती है, तुरंत सत्संग सुन। तो पिछले साल से ही गुरुजी ने मुझे आँखों की रोशनी बचाने के लिए सत्संग सुनाता रहा। मेरे आँखों की रोशनी भी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। पहले तो चश्मा पहनता था मैं, अब मुझे चश्मा पहनने का ज़रूरत नहीं होता है। मैं दूर दूर तक साफ दिखता हूँ। बिना चश्मा पहने ही खुली आँखों से ही सब कुछ अच्छी तरह से देख पाता हूँ और साफ तरीके से देखता हूँ। मेरे आँखों की रोशनी गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए सत्संग सुना के ब्लेस किया है। और तीसरा शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी ने मुझे कई बार सड़क हादसे से बचाया है। कुछ दिन पहले भी मुझे सड़क हादसे से बचाया है। मैं दोपहर को खाना खा के जब ऑफिस में जाता हूँ तब एक दिन, कुछ ही दिन ही, आज से 4-5 दिन पहले की बात है, रास्ते में चलते चलते अचानक से देखा, मैं जिस जगह से स्कूटी चला के गुज़र रहा था वहीं पर ही अचानक मेरे दाएं साइड से एक 4 व्हीलर आ गया था। धक्का नहीं लगा था, लेकिन बस 1 से 1.5 फुट दूरी पर ही था, मतलब मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गया था। गुरुजी ने सत्संग में भी कहा था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है तेरे साथ, तुरंत सत्संग सुन। यहाँ तक कि ये आज सुबह जो सत्संग आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, कल रात को भी मुझे यूट्यूब में सत्संग दिखा कि तेरे साथ हादसा हो सकता है, लेकिन वो हादसा नहीं होने दूंगा, तुरंत सत्संग सुन। तो गुरुजी मुझे कई बार सड़क हादसे से बचाया है, अभी भी बचा रहे हैं। तो ये तीनों शुक्राना सत्संग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा और एक शुक्राना सत्संग है, वो मेरे बेटी को लेकर के है। मेरे 4 साल की बेटी है, वो स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है, बहुत छोटा है। तो मेरे फैमिली के कुछ रिश्तेदार हैं जो मुझसे जलते हैं, मेरे बेटी से भी जलते हैं। तो उन लोगों के किया कराया के वजह से मेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, अकाल मृत्यु का योग बन रहा था। और साथ साथ मेरे बेटी के कुछ बीमारी भी थी। मेरे बेटी के पेट में भी एक बीमारी थी। मेरे बेटी खाना खाते वक्त चीखता था, चिल्लाता था और बताता था कि उसका पेट में दर्द हो रहा है। ये कुछ दिनों से ही ऐसा दिख रहा था। गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे मैसेज भेजा था कि तेरे बेटी के ऊपर संकट है, जल्दी से सत्संग सुन, उसके पेट में गंभीर बीमारी पल रही है। इसके अलावा और भी सत्संग भेजता था गुरुजी कि तेरे बेटी के ऊपर अकाल मौत का साया मंडरा रहा है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। मैं सभी सत्संग एक के बाद एक सुनता गया और धीरे धीरे मेरे बेटी का कष्ट भी कटता गया। अब मेरे बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है। उसके पेट में जो दर्द होता था वो अभी नहीं है। तो गुरुजी मेरे साथ साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी ब्लेस किया, उन लोगों का भी कल्याण किया है।
ये सारे शुक्राना सत्संग आज के लिए है। मेरा ये छोटा शुक्राना सत्संग आज मैं यहीं पर विराम करता हूँ और आगे जाके और भी शुक्राना सत्संग शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। इस शुक्राना सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो कृपया क्षमा कर देना गुरु जी और संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय। गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 22:54 999 का ब्लेसिंग्स है गुरु जी। मेरी माताओं का ब्लेसिंग्स, क्योंकि बाबा माँ से अच्छा बच्चे का कष्ट कोई नहीं समझ सकता बाबा, कोई नहीं। बाबा मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष, मेरे माँ, मेरे बाबा आपके समक्ष बैठकर, लेटकर आपके समक्ष अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। पता नहीं गुरु जी, कोई नेगेटिविटी है या हमारे अंदर का भड़ास है या हमारे अंदर का खुन्नस है। जो देखो बाबा, मेरे हस्बैंड बैक टू नॉर्मल, उनका बैक टू नॉर्मल होना माने वही घर में चिल्लाहट, गाली गुत्ता, काम काम नहीं करने से बाबा वही होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आज आपने जो दवा ब्लेस किया आयुर्वेद वाला सौदी हरे, वो बाबा आ गया था, सत्संग के समय ही आ गया था, सत्संग से थोड़ा पहले ही आ गया था बाबा। उसको मैंने ब्लेस कराने के लिए रख दिया था सत्संग के समय। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप अपने बच्चों के हर एक चीज को, हर एक तकलीफ को समझ जाते हैं कि हाँ, मेरी बेटी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बाबा पेट एकदम ये हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जैसे निर्देशन दिया गया था वैसे ही आफ्टर मील 2-3 खाई थी, और फिर इस बार भी मील के बाद ही खाई थी। उससे पेट हल्का तो लग रहा है गुरु जी। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने आपका मंत्र जाप नहीं किया, अभी मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम पर शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे बच्चे को जब डांस क्लास लेके गई थी, थोड़ा कुछ वहां पर काम निपटा के वही मिठाई की दुकान में बाबा मामा लाने गई थी। फिर से ऐसे ही मन में भाव आया कि बाबा के लिए गाजर का हलवा बनाऊं, तो गई थी तो मुझे ऐसे अच्छा गाजर भी मिल गया, तो ले आई थी बाबा। मैंने सोचा कम कम ही बनाऊंगी, तो कम में सब थोड़ा थोड़ा करके ही खाएगा बाबा, उतना चीनी तो खाना नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये मामा भी अच्छे प्राइस में, अच्छे दुकान से, मतलब एक दूध बनाते हैं वो लोग, दूध का ही सब प्रोडक्ट रखते हैं बाबा। बस उसी दुकान से हमने ले लिया और अच्छा टेस्ट भी था। वहाँ पनीर भी बहुत अच्छे, मतलब मुझे तो लगा कि कम भाव में ही था, लेकिन फुल क्रीम दूध का था। पर यही था बाबा कि 250 लोगे तो ही देंगे। तो बाबा हम 2 जने, छोटा बेटा इतना कुछ खाता नहीं है, खाता तो नहीं है बाबा, लेकिन आजकल बहुत बात बोलने लग गया है, जो कि मन को बहुत टच कर जाता है गुरु जी। खैर गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हो सकता है
कि वो भी डिटैच हो जाए जैसे मेरा बड़ा बेटा हुआ है, क्योंकि माँ होके भी मुझे माँ का कोई सुख ही नहीं मिला। पत्नी होके भी खाली नाम की पत्नी हूँ, और सास ससुर ने तो सिर्फ नौकरानी छोड़ कुछ समझा ही नहीं बाबा। भी सब कोई को माँ पे मिल गया और मैं एक पागल बैठी बाबा, जिसका कोई माफी नहीं है। हर समय सबको क्वेश्चन रहता है, चुमकी मानी के क्वेश्चन मार्क। सब मेरे से व्याकुल रहते हैं, मेरे से परेशान रहते हैं। और 5 साल से ज्यादा बड़ा हो गया है, अब फरवरी लग गया है। अब तो जो हम लोग फाउल वर्ड्स बोलेंगे या अब्यूजिव लैंग्वेज बोलेंगे तो वो तो रिपीट करेगा गुरुजी, फिर कल दिन स्कूल में जाके बोलेगा। स्कूल से कंप्लेन आएगा बाबा, कंप्लेन आएगा तो मुझे ही पहुंचना पड़ेगा गुरुजी। मैंने बाबा आपको अब इतना बार मुझे बोल चुके कि समझा के बोलिया कर, पर समझ का जो स्पेलिंग है मेरे हस्बैंड को नहीं आता है। तो जब तक बाबा रौद्र रूप धारण न करो तो दिमाग ठिकाने में नहीं आता है गुरुजी। मैं कुछ नहीं कर सकती है बाबा, कुछ नहीं कर सकती अब। आई एम डन विथ हिम। बेटा इतना तकलीफ में भी ठीक है बाबा, अपने बारे में सोचता है, बहुत अच्छी बात है। इतना तकलीफ में भी बाबा गाड़ी चला के डिस्टेंस क्रॉस करके जो भी उसके बॉस का कुछ काम था या जो भी था अपने आप ही किया। पेट में थोड़ा कसाव है, तकलीफ है, तब भी घर जाएगा। मेड को तरीके से काम नहीं आ रहा था, कुक को जब भी जो बोला जाता था ठीक उल्टा करके रख देती थी। बस क्या था बाबा, उससे छुड़ा ही दिया मेड को। मुझे तो ऐसा फील होता है गुरुजी कि 2 घर का खर्चा संभालना उसके लिए संभव नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो ये बहाना करके अपने घर की मेड को, एक मेड को छुड़ा दिया है गुरुजी उसने। आपका नंदम शुक्राना है, इतना बुद्धि भी तो आपने दिया बाबा। पर बाबा यहाँ जो हमने अपने दरवान को, जो दरवान आंटी है उन्हीं के वजह से सारा फैमिली को एक्सेप्ट किया था बाबा हमने। तो दरवान आंटी को मैंने वादा किया कि जब तक मैं रहूं तुम रहो। बाबा मैं मर जाऊंगी तो कौन किसका गारंटी लेता है, क्योंकि बाबा अभी भी उसके साथ मेरा टर्म्स कोई खराब नहीं। पर बाबा उसका बेटा बहुत ज्यादा ही हद से ज्यादा बदतमीजी करने लग गया था। मैंने हस्बैंड को एकदम मनाही कर दी कि तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। तो ये तापसी की आंटी के हाथों के द्वारा उसको सामान देते थे, भेज देते थे। तो बाबा वो खिल्ली उड़ा रहा है इनका, अट्टहास करके हंस रहा है कि अभी तक मेरे बिना काम नहीं चल रहा था, अब तापसी को भेज के काम करवाया जा रहा है, या क्रिटिसाइज कर रहा है बाबा। वो इतना बड़ा हो गया है, जहाँ सर पे छत दिया गया बिना एक पैसे के लिए बाबा। मेरे हस्बैंड के नेचर से तो वो सब दिन वाकिफ है। मैंने गीता आंटी को कहा था कि मैंने तुम्हें रखा है, मैं तुमको जानती हूँ, तुम अपने बच्चों को इसमें मत फंसाओ। पर बाबा पैसा ऐसा चीज है, वही कहते हैं खुदा से 19-20 से। बाबा मेरे हस्बैंड ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया तो मैं भी तड़ गई थी। हर एक चीज में फिर से बाबा ये खाना अच्छा नहीं, वो खाना अच्छा नहीं, ये चीज अच्छा नहीं, वो चीज अच्छा नहीं। बाबा मेरे जो 2 रोटी खाने को मिल रहा है और जो सर पे छत है वो भी तो बाबा बहुत बड़ा नेमत है आपका। इतने ही तो पागल के जैसे रास्ते में पड़े हुए हैं बाबा, कहीं से तो कोई कंबल दे दिया है, उसी को तन पे ढाक के सोए पड़े हैं। खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं। आप यकीन मानिए बाबा, वो जो झालमुड़ी बनाते हैं उसके बाजू में ही एक बहुत बूढ़ा इंसान आया हुआ था।
मुरमुरे बनवा रहा था, झालमुड़ी, जैसे जैसे उसने बोला। बहुत काफ़ी बुढ़ा था बाबा, मतलब इंसान बोलते हैं कमजोरी के कारण या बूढ़ा हो जाने के कारण बाबा वो कुबड़ होके चल रहा था। वो कुबड़ था नहीं, पर वो जैसे उम्र ढलने पे बहुत लंबा इंसान कुबड़ हो जाता है बाबा, वैसे ही हुआ था बाबा। और जो उसने कपड़े का थैला भी लटकाया था, ब्लैक कलर का था वो भी फटे हुए बाबा। उसने सूट पहना था, लेकिन सब तरफ से फट फुट गया था बाबा, लेकिन दिमाग सही था। मुड़ी वाले ने पूछा कि भैया मैं आपको मिर्ची दूँ? नहीं, मिर्ची नहीं खाएंगे। उसने जैसे जैसे बोला बाबा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन हो रहा था कि मैं क्या इसका पैसा दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि बाबा उसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान है। मैं डरती डरती भी रह गई गुरुजी, क्योंकि 50 रुपए को खुले में मैं 10 रुपए का वो उबला हुआ छोला ले रही थी। मैं वेट कर गई कि हाँ वो बूढ़े मानुस ले ले, उसके बाद मैं चली जाऊँ, मतलब अपने लिए काम करके चली जाऊँ। पता नहीं बाबा क्या ही मेरे मन में किस तरह का उथल पुथल मच रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी कि जिस तरह से थैले झुलाए हैं, जिस तरह का सूटेड है, गंजी कपड़ा जैसा पहना हुआ है, सब फट फट गए थे। लेकिन बाबा वैसे ही, मतलब जैसे कोई सर या प्रोफेसर हो या कुछ हो, ऐसे झुक के एकदम ऐसे खड़ा है बाबा, कहीं नहीं ताकना, जस्ट मुड़ी बन रहा है वो मुड़ी की तरफ ताकना और एकदम स्थिर रहना। मुझे कुछ अजब सा कुछ देर तक बाबा वो दिमाग में चलते रहा गुरुजी। पता नहीं वो किसका रूप था या क्या दिखाना चाह रहे थे गुरुजी, इसको मैं नहीं समझ सकी। खैर बाबा, आपने जो भी दिखाया कि इंसान किस किस स्थिति तक पहुंच सकता है, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है बाबा। और मेरे मैं वो सब मावा वगैरह लाके गाड़ी में बैठ के ही शुक्राना शेयर कर रही थी, और मेरा शुक्राना बहुत लंबा हो गया था गुरुजी। बाबा मेरे एक ही चीज रोज रोज मैं कितना दोहराऊं गुरुजी, मैं भी तो हार्ड मास की इंसान हूँ। रात को मैं एकदम ज्वाइन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं जानती हूँ यदि मैं रात को भी ज्वाइन करूँगी और अमृत वेले में भी ज्वाइन करूँगी तो मेरे घर में तो पूरा दुनिया फट जाएगा बाबा। और रात को तो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गुरुजी। बाबा मेरे बच्चे को डांस क्लास से लेके मैं सीधे पहुंची। बेटे ने अपने पिता का गाड़ी का इंश्योरेंस करा दिया था बाबा, तो उसका वो प्रिंट आउट भेजा था मेरे ही फ़ोन में गुरुजी। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ पीडीएफ, मुझे भी कुछ प्रिंट आउट निकालने हैं। सुबह फ़ोन में खोजते रहने से बहुत और टाइम लग जाता है। तो बाबा मेरे उसी को करने में आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा ही लग गया बाबा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वही फॉर्म वगैरह निकलाने आए थे। कोई वोट, वो यहाँ कोलकाता में वो क्या सीआर का कुछ क्या निकला, कोई नहीं निकला, कोई साउथ इंडियन बंदे थे वो पूछ रहे थे बाबा। हमारे पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गया बाबा। मुझे इतना चंदन का महक, इतना चंदन का महक वहाँ आ रहा था, क्योंकि बाबा आपने आज कहा है कि आज मैं शाम को तेरे घर आऊँगा। तो बाबा आप शिव चालीसा के पाठ के रूप में आए, शिव स्तुति के रूप में आए, भगवती नाम माला के रूप में आए, आप माँ अन्नपूर्णा भगवती स्तोत्र के रूप में आए, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, राम स्तुति। बाबा मेरे जितना पाठ भी हम सुबह करते हैं, सब बहुत चीज़ एक जगह जमा होते होते इधर उधर हो जाता है। तो बाबा मैंने सबका प्रिंट आउट निकलवा लिया और उसको स्पंज करा के ले आई कि सुबह पढ़ने में, क्योंकि बाबा आंखों का प्रॉब्लम है तो पढ़ने में आराम रहेगा बाबा। गूगल में जो देता है बहुत छोटे छोटे मतलब उसके वर्ड ये दिखते हैं फॉन्ट्स,
बाबा इतना चंदन महकने लगा जैसे कि उन्होंने स्टेपल किया वो साइड से पेजों को। पूरा घर उनका वो ऑफिस का कमरा ही जहाँ वो काम करते हैं, ये सब जिस बंदे का दुकान है, अब वो पूरा वहाँ चंदन ही चंदन महकने लगा। मैंने कहा बाबा आप इस रूप में मेरे घर जा रहे हैं, आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी। मैंने आके आपके स्वरूप के सामने रख दिया और कहा बाबा आप इसी रूप में आए हैं। बाबा मैं बस कपड़ा भी नहीं खोली थी बाबा, बड़े बेटे का फोन आ गया था। आज मुझे बहुत मलाल था कि उसको सारी दुनिया से बात करने का मौका देता है, मेरे को ना बोलना और मेरे से बात नहीं करना, मेरे को डांट देना मुझे नहीं अच्छा लगता है बाबा। बहुत अकेली हूँ, इस घर ने मुझे माँ होते हुए भी मेरे मातृत्व को छीन लिया। अब सब मेरे छोटे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं। मैं बाबा बहुत ही रोई बड़े बेटे के सामने। मैंने कहा बेटा दूसरे के बच्चों को कुछ मत बोलो, जिसका दिन का अन्न पानी दाना पानी रहेगा वो कोई नहीं उसका ले सकता। तुम फिर उसका बात क्यों कर रही हो? बोले जितना तुमको बोल रहे हैं पहले तुम मेरा सुन लो, उसके बाद तुमसे मैंने 200 रुपये के लिए बोला सुबह, तुमने ये समझने का कोशिश नहीं किया कि 200 रुपया भी कभी माँ मांगती है नहीं मांगती है। क्या करना है किस लिए करना है तुम ज़्यादा करती हो, ये सब तुम्हारा बात सुनना है। और तुम ये नहीं समझे कि तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा संकट आया था एक 25,000 रुपये से, वो संकट रुपए के ऊपर से चला गया। नहीं ये जब से मेरा बैरिएट्रिक सर्जरी हुआ है ये मेरे को दूसरा या तीसरा बार हो रहा है। हम बोले तुम क्या सोचते हो कि ये बराबर होते रहे? बाबा चीज़ों को कष्ट को कटवाना चाह रहे हैं। तो तुम्हारे माँ के मन में ये भाव आया कि इसी 200 रुपये से जितने भी मिस्त्री काम करेंगे तो मैं उन लोगों को चाय के लिए दूध वगैरह सब मंगवा लूंगी, तो उसी से चाय उन लोग को मिल जाएगा। मैंने उन उल्लू से कहा बाबा तुम क्या सोचते हो, तुम लाख चाय के लिए उसको बोलो, वो मेरे से बचपन से इतना ही वो मेरे से जुड़ा हुआ है, वो चाय मंगाने के लिए अपने बंदे को भेजेगा ही। ठीक बाबा जैसे ही सत्संग चालू हुआ, सत्संग चल ही रहा था, तब तक उसका बंदा आया कि भाभी निताई दादा चाय मांग रहे। बाबा यहाँ हमारा चाय रेडी था। बाबा ये सेवा भी आप देते हैं, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मतलब मैंने बेटे को कहा बेटा अब मैं सबका बात नहीं सुनती हूँ, मैं वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। पर यही है तुम्हारे पापा की वजह से अब मैं बहुत लाचार हो गई हूँ। बाबा मेरे उसने हिसाब बता दिया कि मेरे सारे पैसे खत्म, ये पूरा महीना बाकी है, 3000 है, अभी मैं और कुछ कर नहीं सकता। बाबा मैंने भी बोला था कि 15 दिन बाद तो डॉक्टर ने टेस्ट कराने को बोला, अब वो तो मैं अभी नहीं कराऊंगी, तुम्हारे पास से लौट के आऊंगी तभी कराऊंगी। बस उसका जिद पकड़ लिया उसने, यदि मेरे हिसाब से रहना है तो मैं जो बोलूंगा तो वही करना होगा। हम बोले ये सब बात मेरे को मत बोलो, पहले अपना सेहत देखो। मैंने तो कहा नहीं कि नहीं कराऊंगी, कराऊंगी, तब तक के दवाई लेती रहूंगी। अब मेरे 2 दिन से फिर से मेरे बाया पाँव में इतना खिंचाव, इतना टांस पकड़ ले रहा है बाबा कि मैं बेहाल हो जा रही गुरु जी कि मैं आपका स्वरूप सब मेरे सर के पीछे में है और बाबा मुझे लेट जाना पड़ा है क्योंकि बहुत पाँव में खिंचाव है। तब अंदर से लग रहा है बाबा कि कोई करंट पास कर रहा है। पता नहीं गुरुजी मैंने कितने माड़े कर्म किए बाबा, मेरे को माफ करिए, सबको माफ करिए गुरुजी, सबको माफ करिए। मैं कौन होती बाबा किसी को माफ करने को और नहीं करने को। जो भी हुआ बाबा मेरे साथ हुआ।
पर बाबा आप लाख मान बोल लीजिए मेरे को, हस्बैंड को तो आप सीधे मुंह से नहीं समझा सकते बाबा। तो आप हमको माफ कर दीजिए गुरुजी, नहीं तो अपने पास बुला लीजिए गुरुजी। मैं किसी को नहीं सुधार सकती बाबा। छोटा बेटा पर क्या हावी है गुरुजी, पढ़ने को बोलो तो नाचते रहता है, पूरा घर में नाचते रहता है। स्कूल से इनकम्प्लीट वर्क करके आ रहा है बाबा। घर में जो वर्क हो चुका है वो सबको आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं बाबा, वो भी नहीं करना है। तो बाबा एक आध चपट खाया, बोले बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करोगे। बेटा मत बोलो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बाबा अभी 5 साल के बच्चे से इतना बड़ा बड़ा भाषा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अंकल को चपट लगाया कि गाली क्यों दिया, बस दिमाग चढ़ गए बेटे का कि आंटी माँ को जाके बोलता है बाबा कि आंटी ने अंकल को गाल पे थप पेंसिल बॉक्स से लगाया, तो मैं आंटी नहीं, मेरी गंदी आंटी है, मैं माँ भी नहीं बोलूँगा, आंटी भी नहीं बोलूँगा। वह कोई नहीं कुछ समझे मेरे को, मुझे अब किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस गुरुजी मेरे को रोंद डाले हैं सारे सब कोई। ये छोटा वाला इसके अंकल का 1000 दोस्त रहता है, और मजाल है कि वो बोल दे यहाँ उसके अंकल का दोस्त है। जहाँ बाबा मैं थोड़ा मुंह से बोल के ही शासन करने का कोशिश करती हूँ, वहीं पर मत बोलो, डर जाएगा। बाबा कोई नहीं डरेगा, क्योंकि जो माहौल में वो बड़ा हो रहा है गुरुजी, वो नहीं डरने वाला। आपका सब शुक्राना है बाबा। पता नहीं गुरुजी कब तक मैं ये नींबू के जैसे निचोड़ के एकदम छिन्न भिन्न हो जाऊंगी, ये कब तक सहूंगी, मुझे इसका कोई कोई आभास नहीं है। मुझे तो ये फील होता है बाबा कि मैं शायद डिप्रेशन में चली जा रही हूँ। एक उत्सुकता खाली रहता है कि सुबह मैं पाठ करूंगी, बाबा का सेवा करूंगी। बाबा मैं शाम को मेरी संगत बहनें कॉलिंग करती हैं गुरुजी, पर मैं लाचार, मैं नहीं कर सकती बाबा, आप मुझे माफ करें। बस मेरे गुरुजी, यही मेरा आज रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे हो कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं कृष्ण 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 करूं आरती तेरी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। मेरे बाबा कृपा करे बाबा।